नमस्ते जी साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्रेजी जी के ट्रिक पर स्वागत करता हूं। जैसे अपन लोगों ने स्टार्ट किया एसएससी सीजीएल 2024 जिसका एग्जाम 9 सितंबर से लेकर 26 सितंबर के लिए है, उनमें से मैंने 20 डेज की रिवीजन सीरीज यानी एक वीडियो से एक क्वेश्चन ही 2 नंबर मैं आपको पक्के करा के दूंगा। इसमें सारे के सारे वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको डिस्कस करके दूंगा जहां से 100% क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। हर एक शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो ये 20 वीडियो को आप देखोगे तो आप 40 नंबर की मोटी मोटे आप तैयारी कर सकते हो, जिसमें आज की वीडियो इलेक्शन पे रहने वाली है। पहली वीडियो मैंने आपको एसआई इंस्टॉलमेंट पर दी है, जिन्होंने नहीं देखा कंप्लीट वो वीडियो देखे, फिर इस वीडियो को देखें। कम समय में पूरा इलेक्शन मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। पहले क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना वीडियो रोक करके, फिर अगर ना समझ में आए तो मेरा वीडियो देख लेना अपने पास, यानी उसके सोल्यूशन देख लेना, ठीक है। जितनी वैरायटी होती है सारी वैरायटी। तो पहला क्वेश्चन आने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें से 3 बातें आप ध्यान देना। सबसे पहले होते हैं टोटल वोट, जो होते हैं पंजीकृत मतदाता जिसे बोलते हो टोटल वोट। टोटल वोट में से कितने लोगों ने वोट डाला, यानी कास्टिंग वोट होते हैं, कास्ट वोट होते हैं। फिर कास्ट वोट में से अगर हमने इनवैलिड वोट हटा दिए, इनवैलिड वोट हटा दिए तो हमारे पास आते हैं वैलिड वोट। वैलिड वोट में ही साथी क्या होती है, विनर निकलता है और हारने वाला निकलता है, विनर और लूजर निकलता है। कहां से? वैलिड वोटों में से ही निकलता है। क्वेश्चन के कंसेप्ट बहुत प्यार से समझना, कैसे मैं कराता हूं इसमें मैं आपको थोड़ा जल्दी कराऊंगा क्योंकि ये अपनी रिवीजन सीरीज है, ये अपनी रिवीजन सीरीज है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच हमारे पास 30% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला और 200 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। विजेता को वैध मतों का 65% मत प्राप्त हुआ। यदि वह 1200 मतों से जीता तो कुल मत ज्ञात करो कितने हैं। मैंने मान लिया टोटल वोट कितने हमारे पास x है। इसमें से 30% ने अपना मत नहीं डाला, 30% नहीं डाला, 70% तो डाला है ना, 7/10 हो गया। इनवैलिड ये हमारे पास कितने डाले गए वोट, डाले गए वोट में से 200 वोट क्या होगा, इनवैलिड हो गए। 200 वोट मैंने हटा दिए। अब जितना ये मैंने लिख दिया है ये क्या लिखा हुआ, वैलिड वोट लिखा हुआ है। अब वैलिड वोट को विजेता को अगर 65% मिल रहा है वैलिड वोट को, देखो अगर मान लो हमारे पास टोटल वैलिड वोट है, ये है वैलिड वोट। हमारे पास कोई भी चीज हो अपने आप में 100%, वैलिड वोट का अगर इसको 65% मिल रहा है, दूसरे वाले को वैलिड वोट का कितना मिलेगा, 35%। तो हार और जो 1200 मतों से जीत रहा है ना, तो जीत रहा है, इसको 65% वैलिड वोट को मिला, इसको वैलिड वोट का 35% मिला, तो कितने परसेंट से जीत रहा, बोलोगे 30% से जीत रहा। हम कहेंगे ये जो जीतने वाला कैंडिडेट है ये 30% वैलिड वोटों का जीत रहा है। किसका? वैलिड वोटों का। वैलिड वोट हमारे पास कितने? इतने। इसके वैलिड वोटों का 30%, 30% मतलब 3/10। कितने वोट है हमारे पास? 1200 वोटों से जीत रहा। काट पीट करो, 3 से काटेंगे 4 बार में, ये जाएगा 4000, 4000 दो 4200, तो 7x/10 बराबर कितना आ जाएगा, 4200 आ जाएगा। 42 से काट लो आप इसको 6 बार में, x बराबर कितना आ जाएगा साथी, 6000 इसका राइट जवाब आ जाएगा। 6000 इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। कीवर्ड वैलिड वोट रहते हैं और कहीं कहीं यहां पे कुल मत दिए रहते हैं, दोनों में डिफरेंस समझना। अभी वो वाला क्वेश्चन भी आएगा तब आपको वैसे समझना है। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 65% प्राप्त हुए, 20% मत अवैध थे। यदि मतों की कुल संख्या 7500 थी, दूसरे को मिले वैध मतों की संख्या बताओ क्या होगी। देखो समझो, ये CHSL CPO के पूछे गए प्रश्न है अभी 2024 में। हमसे कहा है 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ, टोटल वोट कितने थे हमारे पास? 7500। टोटल वोट साथी 7500 है। 7500 में से 65% हुए ये, और जबकि 20% मत क्या हो गए, अवैध हो गए। अवैध हो गए 20%, तो वैलिड कितने बचे? 80%। 80% का मतलब कितना होता है? 4/5। इतने हमारे वोट हटाने के बाद वैलिड वोट बचे। अब वैलिड वोट में से एक को मिल रहा है कुल वैध मतों का 65%, यानी वैलिड का 65% मिल रहा है। कितना मिल रहा है? वैलिड का 65% मिल रहा है, तो हारने वाले को 35% मिलेगा। विनर को अगर इतने मिलते, लूजर को इतने। तो हमसे कह रहा है दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले, एक को 65% तो दूसरे को मिले 35%। तो इसका आपको 35% निकाल दो, 35/100। सॉल्व कर लो, आपके सामने आंसर आ जाएगा। 5 से काटोगे कितने बार में हम काट देते हैं? 5 से काटते हैं 7 बार में। तो 7500 को कितना होगा? 300। 300 में से 7 का गुणा कराएंगे 21, और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे हमारे पास 21। तो राइट आंसर आ जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो गया। देखो बात समझो, जब सक्सेसिव से हम तब करते हैं जब हमारे पास ये बोलता है कुल वैध मतों के 60% या कुल वैध मतों से हार और जीत ऐसा हो जाए। आगे प्रश्न ये लिखा हुआ है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 10% ने अपना मत नहीं डाला। जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों का 60% प्राप्त किया। अब यहां पे देखो कुल मतों का बोल दिया, पीछे क्या बोला हमारे पास? अच्छा, डाले गए कुल मतों का बोला। डाले गए कुल मतों का 60% प्राप्त किया और दूसरे उम्मीदवार को 1242 मतों से हराया। पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करो कितनी है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अगर भाषा नहीं समझोगे तो क्वेश्चन का आंसर आप गलत कर सकते हो साथी। देखो समझना बात को, बाकी और मुश्किल नहीं है कुछ। लिखा हुआ है 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 10% ने अपना मत नहीं डाला। टोटल मान लेते हैं x, क्योंकि टोटल तो हमें पता नहीं, टोटल मान लिया x।
उसमें से 10% ने वोट नहीं डाला, तो 9/10 ने वोट डाला, यानी 90% ने वोट डाला। जितने वाले उम्मीदवार ने डाले गए मतों, डाले गए मत मतलब ये वाले मत, जितने डाले गए मत हैं, इन मतों का 60% प्राप्त किया और दूसरे उम्मीदवार को 1242 मतों से हराया। इसको डाले गए मतों का, यानी कास्टिंग वोट से डाले गए मतों का 60% इसको मिला, दूसरे वाले को कितना मिलेगा? 40%। हार और जीत कितना हो रही है? 20%। 20% किसका? डाले गए मतों के 20% से। तो डाले गए मत इतने थे, इसके 20% से हार और जीत हो रही 20%, मतलब 1/5, और हार और जीत कितने से हो रही? 1242 से। सॉल्व कर लोगे, राइट आंसर आपके सामने निकल के आ जाएगा। एक्स की वैल्यू निकालना है, एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। 9 से काटने, 9 एकम 9 हो जाए, कितना बचा? 3 और 4, 9 3 का 27 हो जाएगा। 1242 था ना, 27 हो गया, 14 7 के साथ 9 8 72 हो गया ये। अब इसका गुणा कराना है, करा दो सर, 5 का गुणा करा दो। x बराबर कितना? 8 पंचे 40, 13 पचे 65, 65 और 4 कितना हो जाएगा? 65 4 69। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6900। 6900 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझना है। जैसे यहां लिखा हुआ है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला और 5% वोट अवैध पाए गए। सफल उम्मीदवार को वैध मतों का 52.5% प्राप्त हुआ और वह 1710 मतों से बहुमत से जीता। चलो आप सभी लोग इसका आंसर बता सकते हो ना। देखो मैं करता हूं, मेरे साथ साथ आप सभी लोग जवाब निकालो, जल्दी से जवाब निकालना है आप सभी को और आंसर इसका बताना भी है। बस जल्दी से करना है, जो भी करना है काम जल्दी से करना है। देखो ये लिखा हुआ है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ, 10% ने अपना वोट नहीं डाला। टोटल एक्स लोग थे, 10% ने नहीं डाला, यानी कि 90% ने डाला, 9/10 हो गया। इसमें से 5% वोट अवैध हो गए, तो 95% तो वैध रहे। 95% मतलब 19/20 हो गया, ये हमारे पास वैध हो गए। इतने जो लिख दिया मैंने, वैलिड वोट लिख दिया। सफल उम्मीदवार को वैध मतों का, किसका? वैध मतों का, तभी मैंने सक्सेसफुल लगाया। तो वैलिड वोट का मिलता है ना इसको 52.5%, ये मिलता है विनर को। लूजर को कितना मिल जाएगा? 47.5%। इतना इतना मिलेगा। हार और जीत कितने से हो जाएगी? कह रहा 1710 मतों से बहुमत से जीता। कितने से जीत रहा? हमारे 52 में से 47 जाएगा 5%, तो 5% से जीत रहा। हार और जीत कितना हो रही? वैलिड वोट का 5% से। वैलिड वोट इतने रहे 5% मतलब 1/20, इससे हार और जीत हो रही है। और कह रहे हार और जीत जो है 1710 से। काटापीटी कर लो, जवाब आ जाएगा 19 9 का 171 होता है, कट गया हमारे पास 10 बार में, 2 दूना 4, 4 चला जाएगा हमारे पास यहाँ। तो उत्तर कितना आ जाएगा हमारे पास? डी नंबर, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40,000 इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, 40,000 इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाएगा, बिल्कुल सटीक आंसर। कर पाए हो आप जल्दी से। अब ये क्वेश्चन रहता है, देखो हमारे पास ये हो गया, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला और डाले गए मतों में से 5% अमान्य पाए गए। सफल उम्मीदवार को मान्य मतों के 55% मत मिले और उसे 1710 मतों से चुनाव जीत लिया। सेट्सल सीपीयू का है, किसी का कुछ पूछा गया क्वेश्चन है। देखो सेम वैरायटी चीज है। चलो इसका आंसर होमवर्क में सभी लोग दे देना ना, कमेंट बॉक्स में सभी लोग इसका आंसर छाप देना भाई, सेम वैरायटी चीज है। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये वैरायटी चेंज है। देखो, एक चुनाव में मतदाता सूची में शामिल 12% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, जबकि 84 मतदाताओं ने अपने मतपत्र खाली छोड़ दिए। केवल 2 उम्मीदवार रामाज्ञा और श्रवण थे। विजेता रामाज्ञा को सूची के सभी मतदाताओं, देखो लिखा हुआ है सूची के सभी मतदाताओं, यहां कहीं वैलिड वोट की बात नहीं करी, यहां कहीं वैध मतों की बात नहीं करी, कीवर्ड को समझते चलना है। का समर्थन प्राप्त हुआ, उसे अपनी प्रतिद्वंदी श्रवण से 1456 वोट अधिक मिले, यानी कि जीत गया, 1456 से जीत गया। सूची में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करो, कितनी है सूची में मतदाताओं की कुल संख्या। साथ ही जब मैंने आपको 2 वैरायटी दिखाई, एक वैरायटी दिखाई जब कोई बंदा हमारे पास कुल वैध मतों से जीतता है, यानी वैलिड वोट के कितने % से जीतता है, तब आप सक्सेसिव टाइप लगाते हो इस प्रकार से। अरे कहां चला गया? इस प्रकार से आप सक्सेसिव टाइप लगाते हो जब बोलता है कुल वैध मतों का, वैध मतों से हार और जीत हो, वैध मतों का कुछ चीजें पता हो। लेकिन आपको जब वैध मतों का नहीं, आपको कुल मतों का पता हो, तब आप मेरे तरीके से करना, आप जल्दी कर पाओगे। देखो टोटल अपने पास वोट कितने होते हैं? 100% होते हैं भाई। पंजीकृत मतदाता कितने होंगे गांव में? 100% होंगे। मान लो 100% का गांव है हमारे पास, उसमें से 12% ने अपना वोट नहीं डाला। मैंने कहा 12% ने वोट नहीं डाला। 84 मतदाताओं ने अपने मतपत्र खाली छोड़ दिए, यानी 84 मतदाताओं ने मतपत्र खाली छोड़ दिए। अभी गांव में इतने मत हो गए। केवल 2 उम्मीदवार हैं, रामाज्ञा और श्रवण। विजेता रामाज्ञा को सूची के सभी मतदाताओं में से 54%। अगर 100% मतदाता हैं तो उसका 54% कौन ले गया? उसका 54% रामाज्ञा ले गया, ये रामाज्ञा ले गया। अब बताओ जो श्रवण है, श्रवण को कितने मिलेंगे? भाई इतने हमारे डाला नहीं, ये नो वोट डाल पड़े, ये हमारे पास इनवैलिड वोट हो गए, ये हमारे पास इसको रामाज्ञा को मिले, तो ये 1456 वोटों से हारा ना। अगर रामाज्ञा से इतने वोट इसको अधिक मिलते तो ये हारता क्यों? यानी कि ये हारा क्यों? क्योंकि रामाज्ञा को इतने ज्यादा मिले होंगे। तो श्रवण को कितने मिले होंगे? रामाज्ञा से इतने कम, यानी 54% से 1456 वोट कम मिले होंगे। ये तो 1456 लिखा हुआ है, समझ रहे हो क्या बात मैंने लिखी? अब देखो
ये लूजर है, ये विनर है, ये इनवैलिड वोट है, ये हमने किसी ने वोट नहीं डाला, सबका मिला के हमारे पास क्या हो गया, टोटल 100% आ गया। गांव में वोटिंग ऐसी तो होगी भाई, टोटल वोट कितने वोट पड़े, कितने वोट पड़े, उसमें से कितने वोट इनवैलिड रहे, कितने जीतने वाला ले गया, कितने हारने वाला पाया, टोटल वोट। क्लियर हो गई ना बात। तो इसको इससे करा दिया। अब सबको जोड़ो, 54 54 108 108 12 120 120 में से 100 चला जाए, कितना बचेगा, 20% बचेगा। 20%। अब इधर कितना बचा, 1454 में से 84 घटा दो, घटा देंगे 1456, इधर कितना, 6 में 4 जाएगा 2, 15 में 6 8 जाएगा, अपने पास 7 बचेगा और 3 और 2, 1372 बचा। हमसे कहा टोटल वोट बताओ, यानी 100% की वैल्यू, 5 से इधर गुणा करा दो, 5 से इधर गुणा कर दो, 100% की वैल्यू आ जाएगा। 10 7 में 35 1 36 हो गया, तरफ 65 1 66। ठीक है। अच्छा, 5 7 में 35 3 हो गया, तरफ 65 65 3 कितना होता है, 65 3 68 6850 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 68 60, ये कैसा हो रहा है, अच्छा 60 होगा। अरे ठीक है, इसको आप देख लो ना, 6860 आ जाएगा, गुणा कराओगे तो आप 6860 आ जाएगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल सटीक जवाब अपने पास ये बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप करोगे जब कुल मतों का बोलेगा। आगे दिखाते हैं आपको, आगे ये लिखा हुआ है सेम वैरायटी का प्रश्न, ये भी सीपीओ में या तो CHSL में पूछा गया, अभी आप देख सकते हो पेपर उठा के। एक चुनाव में सूची में सभी मतदाताओं के 46% द्वारा विजेता का समर्थन किया गया। चुनाव में सूची में सभी मतदाताओं के 46% द्वारा विजेता का समर्थन किया गया और उसे अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी से 410 वोट अधिक मिले, यानी 410 वोटों से जीता। मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, 60 मतदाताओं ने अपने मतपत्र खाली छोड़ दिए। सूची में कितने मतदाता, इसने कहा 410 वोट अधिक मिले, समर्थन मिला सभी मतदाताओं के, क्या मिला है, कुल मतों के, कुल मतों का मिला ना। चलो सभी लोग करो मेरे तरीके से, जैसे मैंने बताया आपको किस कीवर्ड पे आपको फोकस रखना है। मेन चीज है आपको कीवर्ड पे फोकस रखना है लास्ट टाइम, और दिमाग में ये बात रखोगे तो वहां पे फंसोगे नहीं तो वहां पे फंस जाओगे फिर। टोटल वोट कितने होते हैं हमारे पास, 100%। 100% में कितने लोगों ने वोट नहीं डाला, 10% ने नहीं डाला। हमारे पास 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, 60 मत कैसे हो गए, खाली हो गए, 60 मत खाली हो गए। विनर को कितने मिल रहे हैं, 46%। तो लूजर को कितने मिलेंगे, लूजर को जाहिर सी बात है मिले होंगे 46% से 410 वोट कम मिले होंगे, इतने ही वोट तो कम मिले होंगे। सॉल्व करो, 46 46 कितना हो गया हमारे पास, 92 92 10 कितना हो गया हमारे पास, 102 102 में से 100 चला जाए कितना बचेगा, 2%। इधर कितना बचा देखो, 410 में चला जाएगा 350 बचेगा। हमें कितने बताना, कुल मतदाता बताना, 50, यानी कि 50 से गुणा कर दे, 100% की वैल्यू बताना, 50 से इधर गुणा, 50 से इधर गुणा, 5 बचे 25, 5 या 15 2 17, तो ये आ जाएगा हमारे पास 17,500। ऑप्शन नंबर सी। कैलकुलेशन आपको अपने हिसाब से कर लेनी है, आंसर आ जाएगा इसका 17,500, बिल्कुल राइट आंसर। आई होप सभी को क्लियर समझ में आ गया होगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन देखो, ये लिखा हुआ है सेम टू सेम वही वैरायटी लिखी हुई है। अब इस क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, मैंने 2 चीजें आपको बता दी, एक कुल मतों वाले और वैध मतों का, दोनों कीवर्ड हैं, इन चीज को आप ध्यान देना, ठीक है। इसका आंसर भी आपको होमवर्क में छापना है। आगे देखो, आगे लिखा हुआ है एक चुनाव में हमारे पास केवल 2 उम्मीदवार थे, 12% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। विजयी उम्मीदवार ने कुल मतों का कितना मिला, कुल मतों का 60%, अपने विरोधी उम्मीदवार को 1200 मतों से हरा दिया। कुल मतों की संख्या बता दो कितनी है। मैंने कहा आप इसको बस लिख लो, कैसे लिखोगे कि 100% वोट हमारे किसके बराबर आ जाएंगे, 100% वोट बराबर आ जाएंगे, 12% ने अपना मत नहीं डाला, ये हो गए 12%, और कहा कुल मतों का 60%, तो विनर को कितने मिलते हैं हमारे पास, कुल मतों का 60% मिल गए। अपने विरोधी उम्मीदवार को 1200 मतों से हराया, तो अगर विनर को 60% मिले हैं तो लूजर को जाहिर सी बात है 60% से 1200 कम मिले होंगे, तब तो वो हारा होगा। सॉल्व करो, 60 60 120, 120 में से 12 जोड़ेंगे अपने पास 132, 132 100 में से घटा देंगे 32%। 32% की वैल्यू आप सभी के सामने कितना है, 1200 है। हमसे क्या है, कुल मतों की संख्या बताओ, 100% की वैल्यू बताना है। 100% की वैल्यू आप निकाल दो, 1200 बटे का 32 और गुड़े का 100 करके, जैसे चाहो वैसे सॉल्व कर सकते हो। 4 से काटे, 3 बार में 15 से काट लो, 15 से नहीं 8 से, 8 चौको 32 और 15 जाएगा हमारे पास, ये 4 से काट लो इसको 25 बार में, 25 गुणा 15 कराओगे, 25 दूना 30, 300 375, तो 375 ये हो जाएगा, 1 जीरो बचा, 3750 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब, ठीक है। होमवर्क वाले का आंसर आपको कमेंट में जरूर बताना। एक और बेहतरीन प्रश्न आप सभी के सामने लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, ए और बी के बीच एक चुनाव में डाले गए प्रत्येक 5वें मत को मशीन द्वारा अमान्य रूप से चिन्हित किया गया। शेष मतों में ए जो है 2500 मतों के अंतर से, ये डाले गए कुल मतों के 10% के अंतर से बी से चुनाव जीत जाता है। यदि अमान्य मतों में से 90% बी के पक्ष में होते तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनाव का नतीजा होता। चलो वीडियो को पॉज करो और तुरंत इसका आंसर करो, नहीं आ रहा तो मेरा सोल्यूशन देखना आप सभी लोग। चलो लेकिन सबसे पहले ईमानदारी के साथ इसको सॉल्व करो, देखो कितने समय में आया और बताना टाइम करके कि आपको कितने समय में इसका आंसर निकल पाया, आपको क्या चीजें इससे डिकोड हो पाई। देखो सुनो अब मेरी बात, जब हमारे पास परसेंट की चीजें परसेंट में पूछी जाए तो एग्जैक्ट डाटा का यूज नहीं करते हैं, जहां हद तक अपनी कोशिश होती है, यही मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाया।
यहां बोला है ए और बी के बीच एक चुनाव होता है, डाले गए प्रत्येक पांचवें मत को मशीन द्वारा अमान्य ठहराएगा। डाले गए पांचवें मत, यानी एक पांच में से एक मत अवैध है यानी कि अमान्य है, तो यानी कि 20% मत जो हैं वो अमान्य हो गए। ठीक है, मान लो टोटल 100% वोट थे हमारे पास, इसमें 20% तो अमान्य हो गए, बच्चे कितने 80%। ये 80% में हार और जीत होगी किसके किसके बीच, ए और बी के बीच हार और जीत होगी। कहा है ए 2500 मतों के अंतर से या डाले गए कुल मतों के 10% के अंतर से जीतता है, बी से चुनाव जीत जाता है। 10% से जीत जाता है चुनाव, कितने के अंतर से, डाले गए कुल मतों के 10% के अंतर से। देखो अब कुल मतों के हमारे पास अंतर से या डाले गए कुल मतों के 10% के अंतर से बी से चुनाव जीत जाता है। 80% हमारे पास डाले गए वोट हैं, ठीक है, इसके 10% से वो चुनाव जीत रहा। 80% के 10% से बताओ, इसको दो बराबर भागों में बांटो पहले, तो इसको मतलब 10% के अंतर में बांटो। तो अगर मैं एक को दे दूं 45%, और मैंने बांटने का तरीका आपको बताया है 45% 35%, सबसे पहले दोनों को 40-40 दे दो, फिर जिसको जिताना है उसको 10% ज्यादा दे दो। ठीक है, दे दिया अपने पास, बोलोगे 45-30 दे दिया, टोटल 80% है, 45 इसको मिला 35 इसको मिला, 10% से जीत भी रहा, तो मैंने इसको ऐसे बांट लिया। अगर आप ऐसे नहीं बांट सकते तो a प्लस बी बराबर 80% और फिर कहा है a माइनस बी बराबर 10%। सॉल्व करोगे a की वैल्यू 45, b की वैल्यू 35 आ जाएगी। का यदि अमान्य मतों में से 90% बी के पक्ष में होते, अमान्य मतों के 90%, अमान्य मत कितने हैं हमारे पास 20 का 90% कितना करोगे, बोलोगे 18 आ जाएगा, 9/10 करोगे 18 आ जाएगा। ये 18% अगर किसको मिल जाते, बी के पक्ष में होते, 35% थे, अगर इसको 18% और मिल जाते, 18% और मिल जाते तो कितना होता टोटल 53% इसको हो जाता। इसके पास तो वही रहते 45%, इसमें तो कोई छेड़खानी हुई नहीं। तो हमसे कह रहा है तो बताओ नतीजा क्या होता, नतीजा ये होता कि अब इसको 45 मिल रहा है, इसको 53 मिल रहा है, तो अब की बार बी जीतेगा, किससे जीतेगा, 8% से जीतेगा। तो बी जीतेगा 8% से। ए 3% से जीत जाता, नहीं। ए 8% जीत जाता, नहीं। बी 3% जीतता, नहीं। बी 8% से जीतेगा, बी 8% जीतेगा। ये रही कंप्लीट वीडियो, और इस वीडियो में मैंने आपको कम समय में इलेक्शन के सारे टाइप कवर करा दिए। बस आपका फीडबैक आना बेहद साथी मेरे लिए जरूरी है कि आप कमेंट करके ये बात जरूर बताएं कि आपको वीडियो चाहिए और जल्दी चाहिए, थोड़ी सी आप आगे चीजों को बढ़ाएं, इन चीजों को, तभी इधर से चीजें आपके सामने बहुत बेहतरीन हम आपको चीजें दे सकते हैं। 20 क्लासों में मैं आपके 40 नंबर गारंटीड 40 नंबर आपको दिलवा के दिखाऊंगा। 40 नंबर आप देखना, कहीं ना कहीं सीजीएल की शिफ्ट में इस प्रकार के क्वेश्चन टकराएंगे। मैं नहीं कहता डिट्टो वैल्यू यही आएगी, इस वैरायटी के क्वेश्चन आएंगे, 100% आएंगे। ये एनालिसिस का आइडिया और पढ़ाने का आइडिया जो मैं आपको बता पा रहा हूं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तो बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।